हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 15 जून से लेकर के 21 जून तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। ये वीडियो उन सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है जिस भी कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। इसलिए आप सभी हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहे ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 15 जून से लेकर के 21 जून तक के इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स को कवर करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि 15 जून को विश्व पवन दिवस और विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 18 जून को ऑटिस्टिक गौरव दिवस अर्थात ऑटिस्टिक प्राइड डे और अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया जाता है। 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस और विश्व सौंदर्य दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है और 21 जून को विश्व संगीत दिवस, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और ग्रीष्म संक्रांति मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता है कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है तो इसका वीडियो हमने 21 जून को ही बनाया था। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कवर करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, नीति आयोग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर रहा? ऑप्शन है झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या बिहार। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, नीति आयोग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में बिहार अंतिम स्थान पर रहा है। नीति आयोग की एसडीजी इंडिया सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 में यह घोषणा की गई है। यह सूचकांक यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। तो चले फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है कुवैत, इराक, कतर या ओमान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुवैत। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, भारत और कुवैत ने हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो भारतीय घरेलू कामगारों को इस खाड़ी देश में एक कानूनी ढांचे के भीतर लाता है ताकि उन्हें कानून की सुरक्षा प्रदान की जा सके। यह समझौता ज्ञापन घरेलू कामगारों और नियोक्ताओं के अधिकारों और दायित्वों को सुनिश्चित करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किस ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है? ऑप्शन है बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह या शनि ग्रह। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी अर्थात ईएसए ने शुक्र ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है। इस मिशन का नेतृत्व यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी करेगी जिसमें राष्ट्रीय वैमानिकी एक अंतरिक्ष प्रशासन नासा का भी योगदान होगा। इसे वर्ष 2030 तक लॉन्च किए जाने की संभावना है। इसे एरियन 6 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दाता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, भारत या जापान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, विश्व दाता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश भारत है। कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में दान कार्यों के रुझानों का संकेत दिया है। चैरिटीज एंड फाउंडेशन के इस वर्ष के सर्वेक्षण में दान और परोपकारी गतिविधियों पर लॉकडाउन के प्रभावों का उल्लेख किया गया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दुनिया के शीर्ष 10 दानदाता देशों में बने हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? ऑप्शन है राकेश वर्मा, सत्या नडेला, अजय शर्मा या विराट चंद्रा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्या नडेला। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, सॉफ्टवेयर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने सत्या नडेला को चेयरमैन नियुक्त किया है। भारतीय मूल के नडेला पिछले 7 साल से कंपनी के सीईओ हैं। सत्या नडेला के कार्यकाल के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों की कीमत में 7 गुना से अधिक इजाफा हुआ और कंपनी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ डॉलर के करीब पहुंच गया। सत्या नडेला का जन्म भारत के हैदराबाद में साल 1967 में हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम और किस देश ने हाल ही में एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
ऑप्शन है जापान, सिंगापुर, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। फिर से ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। यह व्यापार सौदा कई वस्तुओं पर टैरिफ को समाप्त करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में उर्वरक सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है 11,775 करोड़ रुपए, 12,775 करोड़ रुपए, 13,775 करोड़ रुपए और 14,775 करोड़ रुपए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14,775 करोड़ रुपए। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने DAP और कुछ अन्य गैर यूरिया उर्वरकों की सब्सिडी में कुल 14,775 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की, ताकि आयात की बढ़ती लागतों के बावजूद किसानों को खाद सस्ते में उपलब्ध होती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस ब्रोकरेज UBS सिक्योरिटीज इंडिया द्वारा 17 जून 2021 को जारी की गई रिपोर्ट में जून 2021 की तिमाही में भारत की आर्थिक गतिविधियों में औसतन कितने फीसदी की गिरावट आई है? ऑप्शन है 10%, 11%, 12% या 13%। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12%। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, स्विस ब्रोकरेज UBS सिक्योरिटीज इंडिया ने 17 जून 2021 को यह सूचना दी है कि भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर अप्रैल 2021 और मई 2021 के दौरान लगाए गए लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में औसतन 12% तक संकुचित हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश में प्रक्षेपित किया जाएगा? ऑप्शन है भारत, रूस, अमेरिका या न्यूजीलैंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी अर्थात ESA ने वर्ष 2021 के अंत तक दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह वीजा वुडसैट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाई है। इस उपग्रह को रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट पर न्यूजीलैंड में महिया प्रायद्वीप लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया जाएगा। इस उपग्रह का मिशन अंतरिक्षयान संरचनाओं में प्लाईवुड जैसी लकड़ी की सामग्री का प्रयोज्यता का परीक्षण करना होगा और इसे विस्तारित समय अवधि के लिए अत्यधिक अंतरिक्ष स्थितियों जैसे गर्मी, ठंडी, वैक्यूम और विकिरण में परखना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुवाई खेती सब्सिडी योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, तमिल भाषा में कुरुवाई का अर्थ है अल्पकालिक अर्थात शॉर्ट टर्म। इसके तहत कावेरी डेल्टा क्षेत्र में अल्पकालिक फसलें उगाई जाती हैं। इस योजना का उद्देश्य कावेरी डेल्टा क्षेत्र में कुरुवाई की खेती में शामिल किसानों को उपकरण आदि संबंधी सब्सिडी देना और पानी के प्रभावी उपयोग के लिए किसानों को सब्सिडी वाली मशीनरी प्रदान करना है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री है मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित और यहाँ पे लोकसभा की सीट 39 है, राज्यसभा की सीट 18 है और विधानसभा की सीट 234 है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेबल नगवाड़ा घाटी परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है? ऑप्शन है राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा या पंजाब। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, कर्नाटक में लघु सिंचाई विभाग द्वारा हेबल नागवाड़ा घाटी परियोजना के तहत झील का निर्माण किया जाएगा और यह परियोजना पानी की आपूर्ति के लिए एक संरक्षित जलाशय के रूप में कार्य करेगी। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। इसके CM है BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वजुभाई वाला। यहाँ पे लोकसभा की सीट 28 है, राज्यसभा की सीट 12 है और विधानसभा की सीट 224 है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने गहरे समुद्र मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन है चीन, भारत, रूस या अमेरिका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, भारत ने गहरे समुद्र मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। सरकार के इस कदम से बिजनेस के कई मौके आएंगे और ब्लू इकोनॉमी मजबूत होगी। साथ ही समुद्री संसाधनों की खोज और समुद्री प्रौद्योगिकी के विकास में मदद मिलेगी। इस मिशन के तहत समुद्र की गहराइयों में जाया जाएगा और वहां मौजूद मिनरल्स की जानकारी जुटाई जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम रईसी निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑप्शन है सीरिया, केन्या, मॉरिशस या ईरान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान। फ्रेंड्स ध्यान देखिएगा, ईरान के कट्टरपंथी नेता इब्राहिम रईसी ने राष्ट्रपति
चुनाव में जीत हासिल कर ली है। इब्राहिम रईसी का जन्म 1960 में ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में हुआ था। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो मशहद शहर है उसी शहर में शिया मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र मानी जाने वाली मस्जिद भी स्थित है। तो चले फ्रेंड्स आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है? ऑप्शन है बोत्सवाना, केनिया, अल्जीरिया या मॉरिशस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बोत्सवाना। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हाल ही में अफ्रीकी देश बोत्सवाना में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है। बोत्सवाना की देब्सवाना डायमंड कंपनी द्वारा खोजा गया यह डायमंड वर्ष 1905 में दक्षिण अफ्रीका में खोजे गए 3106 कैरेट कलिनन डायमंड और वर्ष 2015 में खोजे गए 1109 कैरेट लेसेडी ला रोना डायमंड के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड है। तो चले फ्रेंड्स आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारियों के लिए कितने करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है? ऑप्शन है 8 करोड़ रुपए, 9 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए या 11 करोड़ रुपए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10 करोड़ रुपए। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इंडियन क्रिकेट की बोर्ड बीसीसीआई ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारियों के लिए 10 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है। थैंक यू दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में हमने 15 जून से लेकर के 21 जून तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया, आप जरूर देखें। तो चलिए आप हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।